हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी कि दूरियों को नापने का चिन्हों का जो पारंपरिक नियम है, कन्वेंशनल जो रूल है वो क्या है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनाएंगे उसका रूल पढ़ेंगे कि किन रूल का हम फॉलो करके, यानी किन रूल का पालन करके हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से। तो पहले आज के वीडियो लेक्चर में पहला जो टॉपिक है वो साइन कन्वेंशन है। हालांकि ये मतलब है कि एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी जानकारी है जिसको जाने बगैर आप आगे चल कर के एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम चिन्हों को कैसे लेंगे, किस तरह प्रयोग करेंगे, दूरियां कहाँ से नापेंगे, किसको प्लस साइन देंगे, किसको माइनस साइन देंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक कार्टेशियन जो है वो साइन कन्वेंशनल रूल है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम लोग कार्तीय सिस्टम कह सकते हैं एक तरह से। तो ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पद्धति या सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो एक्सिस होती हैं और दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, और दोनों जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो हम पहले रूल जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिगर से इसको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वी यूज फॉर दिस क्या करते हैं, वी यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंसेस, ठीक है ना। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति की प्रणाली, सिस्टम कहते हैं। और उसमें होता क्या है कि दो एक्सिस होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसे हम लोग, जैसे कि ये इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई, और जहाँ क्रॉस करते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका फिगर अभी बनाएंगे बकायदा, लेकिन उसमें क्या रूल फॉलो होता है, वो क्या क्या होता है उसको जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाती है, सी से और पी से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल्स। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो हमारी जो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और पोल जो होता है मिरर का उसे हम लोग ओरिजिन मान लेंगे, यानी कि दोनों एक्सिस का जो कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, तो ओरिजिन पे क्या रहेगा, पोल, पोल एज ए ओरिजिन। ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जो लाइट होती है हमेशा दर्पण पे बाएं साइड से आएगी, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज कहाँ रहेगा, बाएं साइड, यानी लेफ्ट साइड रहेगा। कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट इज टेकन, ऑब्जेक्ट मतलब है कि वही लाइट सोर्स, ठीक है ना, वो किधर रहेगा, वस्तु किधर रहेगी, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ऑलवेज। Object is taken on the left side of the mirror and is such that कि light is incident on the mirror from the left hand side। तो मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट होती है वो किधर से हमेशा ली जाएगी, हमेशा ली जाएगी बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक। तीसरी बात है कि ऑल द डिस्टेंसेस, जितनी भी दूरियां होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कहाँ से ली जाएंगी, ओरिजिन से यानी पोल से नापी जाएंगी। All the distances parallel to principal axis of the spherical mirror are measured from the pole of the mirror। तो जो पोल कहाँ पे लिया जाएगा, ओरिजिन पे। तो सारी दूरियां हम लोग कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, जो वो दूरी जो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मापी जाएगी, यानी कि बाएं से दाएं
बाएं से दाएं नापी गई दूरियां क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव। देखिए इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में नापी गई दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव हो गई। तो लाइट किधर से फॉल करेगी, इंसिडेंट होगी बाएं से, किधर जाएगी, दाएं तरफ। यानी बाएं से दाएं तरफ की दूरी जो होगी, यानी दाएं साइड की दूरी हम पॉजिटिव नापेंगे। और ठीक उल्टा, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक इंसिडेंट लाइट के अपोजिट यानी कि बाएं साइड की नापी गई दूरियां नेगेटिव होंगी। यानी हम पोल से, ओरिजिन से दाएं जाएंगे तो पॉजिटिव और बाएं जाएंगे तो नेगेटिव। इसके बाद है कि हाइट मेजर्ड अपवर्ड यानी अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबव नापी गई दूरियां क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। यानी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आर टेकन पॉजिटिव। यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की दूरी, यानी जो कि उसके परपेंडिकुलर ऊपर के डायरेक्शन में प्लस नापेंगे, एंड बिलो द एक्स एक्सिस यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। और उसके ठीक बिलो नीचे के डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर नापा जाएगा उसे नेगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर बोथ द मिरर कॉन्वेक्टिव एंड कॉन्वेक्स। ये दोनों मिरर के लिए रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। ये रूल दोनों के लिए फॉलो होगा। तो आपको मैंने एक आइडिया बताया, अब हम लोग इसको और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं फिगर के थ्रू, ठीक है ना। इससे जल्दी पकड़ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम ये बनाएंगे, यानी कि कार्टेशियन रूल है, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें दो एक्सिस होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होती है। ये ओरिजिन हो जाएगा, तो ओरिजिन को हम लोग क्या मानेंगे, पोल मानेंगे, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो जहां पे ओरिजिन है इसी को हम लोग क्या मानते हैं, पोल, ठीक। अब हम यहीं पे जो हमारा मिरर होता है वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये फिगर है, इस फिगर से सारी चीजें एकदम क्लियर है। देखिए इसमें दो एक्सिस हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो हम उसको पोल मान लेते हैं कि मिरर का पोल वहीं पे होगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, या इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली। तो हमने जो जो बातें लैंग्वेज में लिखी थी वहाँ फिगर में, आप फिगर से ज़्यादा आसानी से समझेंगे। ये पोल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, सब कहाँ से नापी जाएंगी, पोल से नापी जाएंगी। कहाँ से नापी जाएंगी, मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो जो भी दूरी होगी वो दूरियां सभी पोल से नापी जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो लाइट सोर्स होगा, वो कहाँ पे होगा, ऑलवेज लेफ्ट साइड पे होगा। यानी हमारी जो वस्तु होगी, जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, वो ऑलवेज किधर होगा, लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं साइड होगा, ठीक। इसके बाद हमने देखा था कि जो दूरी हम लोग इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन यही होगी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाएं ही रखा है तो बाएं से दाएं ही जाएगी। तो जो डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में नापी जाएगी, या ये कह लीजिए कि जो डिस्टेंस बाएं से दाएं डायरेक्शन में नापी जाएगी, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि जो पोल से दाहिने तरफ नापी गई दूरी पॉजिटिव होगी। दूसरी, डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट, यानी कि अपोजिट नापी गई दूरियां, यानी कि बाएं साइड नापी गई दूरियां क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी पोल से हम अगर बाएं दूरी, कोई भी दूरी नापते हैं तो नेगेटिव लेंगे, पोल से दाएं कोई भी दूरी लेंगे तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। फिर इसके बाद ये थी कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अबव, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, अबव द एक्स एक्सिस,
और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। अपवर्ड हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, और ठीक उसके नीचे डाउनवर्ड हाइट ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नापी गई दूरियां जो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव नापी गई दूरियां जो है पॉजिटिव। ठीक है ना। तो अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये साइन कन्वेंशन रूल है। इस रूल का आपको हमेशा याद रखना है, ताकि हम आगे की जो भी हम लोग डिस्टेंस नापेंगे और न्यूमेरिकल में उनको हम चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे, तो ये चीज़ बकायदा आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी दूरी हम किस डायरेक्शन में माप रहे हैं, उसे पॉजिटिव लेना है कि उसे नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम इस बात पे हम बात कर लेते हैं कि जो हमने मिरर पढ़ा है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो हमने अभी पढ़ा है, उसकी जो फोकल लेंथ है किसकी पॉजिटिव होगी, किसकी नेगेटिव होती है, इस बात को जान लेते हैं। देखिए यही रूल फॉलो होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, यही रूल फॉलो होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आप इस तरह बनाएंगे तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ये पोल हो जाएगा, यानी इसको हम लोग, तो सेम टू सेम रूल फॉलो होगा किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक, तो चलिए इस चीज को मिटाने के बाद आप लोग चिन्हों का नियम दिमाग में बैठा लीजिएगा। मिटाने के बाद हम लोग जो है थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, ठीक है ना, वो क्या होता है, किसका क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये होता है कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल होता है जिसको ओरिजिन कहते हैं, और इस प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सी इधर होता है, फोकस यहाँ पे होता है, और ये जो है फोकल दूरी होता है। सारी डिस्टेंसेस किधर से नापी जाएंगी, पोल से। तो अभी हमने पढ़ा था कि पोल से हम अगर बाएं साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड, यानी इंसिडेंट लाइट, यानी कि लाइट का इंसिडेंस इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, इसके अपोजिट हम ये दूरी नापेंगे, तो ये जो हमारी फोकस दूरी है हम इसको किधर नाप रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए जो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर होता है इस नेगेटिव, यानी कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इस नेगेटिव, नेगेटिव होगी क्योंकि हम लोग इस फोकल लेंथ को कहाँ से नापा, पोल से। किस साइड में नापा, लेफ्ट साइड में, यानी इंसिडेंट लाइट हमेशा इधर से होगी, बाएं साइड। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड होगा, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होगी। हम इसको पोल से लेफ्ट नाप रहे हैं तो क्या होगा, रूल के हिसाब से नेगेटिव। ठीक है ना, इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आर, ए भी क्या होगा, आर भी नेगेटिव होगा, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं उसका कॉन्वेक्स मिरर का। तो देखिए सी यहाँ पे, फोकस यहाँ पे होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम एफ कहते हैं, और ये आर। ठीक है ना, ये पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए तो जितनी ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम कहाँ से, पोल से। पोल से हम राइट यानी इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सब नापेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। देखिए पोल से ये डिस्टेंस नापेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये भी डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि जो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब होगा कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है ना। तो याद रखना कि जो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी,
और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो चिन्ह में क्या होगा कि जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव रखेंगे, और जब हम कॉन्केव मिरर यूज करेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखेंगे। एक बात को याद रखना। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। जब भी हम न्यूमेरिकल में चिन्हों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम याद रखेंगे कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है ना? ठीक, चलिए हम आगे स्टडी करते हैं। आगे हमारी स्टडी है कि हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से अगर हमें कोई इमेज बनाना है तो किन रूल का फॉलो करना होता, कौन से रूल हमारे काम आते हैं इमेज बनाने में। ठीक है ना? तो हम लोग अब उसी रूल को हम पढ़ेंगे, उसी लॉ को पढ़ेंगे, उसी नियम को पढ़ेंगे कि किस नियमों की सहायता से हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा कर हम लोग कुछ रूल पढ़ते हैं इमेज बनाने के। ठीक है, तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं कि रूल फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? तो हम रूल पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज अगर हमें बनाना हो तो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है ना? छोटी बड़ी बनेगी, कैसे बनेगी, उल्टी सीधी वास्तविक या इमेजिनरी वर्चुअल बनेगी, तो उसके लिए कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल का नियम तो हम लोग कम से कम 4 रूल का फॉलो करेंगे, जिसमें 2 रूल जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जिसमें पहला रूल है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमेशा लागू रहता है, ऑलवेज यूज होगा। हम आगे जब मिरर इमेज बनाएंगे मिरर से तो देखेंगे कि जो पहला वाला रूल है वो हमेशा लगता है। ठीक है ना? वो क्या करता है, हमेशा लगता है। ठीक, तो देखिए ये रूल क्या है और इसी का एक अपोजिट होता है। देखिए इसमें हम आसानी के लिए बता देंगे कि जो पहला रूल है उसका ठीक उल्टा आप दूसरा मान सकते हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल है, इंसिडेंट लाइट उसी के डायरेक्शन में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक इंसिडेंट लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है जब उसके पैरेलल है, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है ना, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, कहाँ से जाएगी, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, किसमें, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या होगी, वो फोकस से होकर जाएगी। अभी हम लोग पीछे जब हम फोकस की डिफिनेशन पढ़ रहे थे कि जो भी पैरेलल लाइन आ रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे रही किसको इंसिडेंट कर रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो कोई भी पैरेलल रेज अगर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी, याद रखना। किसमें, कॉन्केव मिरर में। आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। अपीयर यानी ये प्रतीत होगा कि वो फोकस से आ रही है। अब प्रतीत होगा कहां से आ रही है, फोकस से। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट रेज होगी जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, इंसिडेंट ऑन ए मिरर, ठीक है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, इस फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो लाइट रेज आती है यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हम इसको अगर हम बैक साइड में इसको डॉटेड से लाइन से बढ़ाएं तो हमें ये लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इसके फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसके फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना। और ये है जो डॉट डॉट हमने दिखाया है, ये क्या है कि कोई भी लाइट रेज या कोई भी लाइन जो है वो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा
तो वो मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो लाइट होती है, ये जो है वो उस पे परपेंडिकुलर होता है। इस डायरेक्शन में कोई लाइट आएगी तो वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो देखिए क्या है, इसमें सीधी बात है कि कोई भी लाइट रेज है जो पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ से पास होगी, पासेस थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस, किसमें, कॉन्केव मिरर में, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, यानी कि अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, या इसके फोकस से डाइवर्ट वर्ज होती प्रतीत होती है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर होगी फोकस से आती हुई, और कॉन्केव मिरर में फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना, हाँ सारी से रियल में जाएगी और यहाँ पे अपीयर होगी कि वहां से आ रही है। ठीक है ना, तो याद रखना। तो ये था पहला रूल। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा रूल पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या है दूसरा रूल, और ये जानते हैं कि ये परावर्तन का नियम है यहाँ पे कि आप इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं, और ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। जो भी सी से रेज आएगी वो दर्पण पे क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमने लगाया हुआ है। ठीक, चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। ठीक है ना, तो अब चलिए लिखते हैं रूल 2। रूल 2 इसी का उल्टा है। रूल 2 क्या है, इसी का उल्टा है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि द लाइट रेज, अब देखिए उसमें क्या था कि पैरेलल थी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर के जाती है। अब हम उसी को अपोजिट लेंगे, हम लाइट रेज को कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो लाइट रेज फोकस से होके जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जानी चाहिए, पैरेलल। क्यों, क्योंकि पैरेलल थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गई। अगर इंसिडेंट रे ही फोकस से होकर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो वही चीज हम लोग इसमें लिख लेते हैं। चलिए तो दूसरा रूल के बारे में जान लेते हैं कि दूसरा रूल क्या है। हमने जो बताया है कि दूसरा जो रूल है वो पहले रूल का ठीक अपोजिट है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर ऑन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। तो कहने का मतलब है एक लाइट है प्रकाश की जो इंसिडेंट होती है स्फेरिकल मिरर पे ऑन पासिंग थ्रू फोकस, यानी कि फोकस से होकर आती है। कहाँ से, फोकस से, ऑफ द मिरर। तो बिकम्स पैरेलल, क्या हो जाती है, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि कोई लाइट रेज है, यानी रे ऑफ लाइट जो पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर यानी स्फेरिकल मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो बिकम्स पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, बिकम्स पैरेलल हो जाती है। तो देखिए पहले का उल्टा है ना, पहले में क्या था कि पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गई, इसमें फोकस से होकर गई तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। वही चीज इसमें है कि फोकस की तरफ आती हुई लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ठीक था ना, उसमें क्या था कि पैरेलल थी तो फोकस से होकर गई, अब फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये लाइट एरे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर ऑन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, यानी कि फोकस से होकर जा रही हो, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पर। ठीक है ना,
रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, पहले का ठीक उल्टा है। अब चलिए जो महत्वपूर्ण रूल है जिसका हम ज्यादातर उपयोग करते हैं, पहले रूल का तो ऑलवेज उपयोग होगा, दूसरे तीसरे का रूल डिपेंड करेगा कि हमें इमेज कैसी बन रही है, जहां दोनों दूसरा तीसरा लागू कर सकते हैं। पहला ऑलवेज लागू होगा। ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग तीसरे रूल को पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा रूल। ठीक, चलिए तो हमारा रूल नंबर 3 क्या है, जो कि इमेज बनाने में, किसी ऑब्जेक्ट का मिरर से इमेज बनाने में हमारा जो रूल 3 है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसके पहले बताया कि जो पहला वाला रूल है वो ऑलवेज लगेगा, मतलब हमेशा फॉलो होगा, लगेगा। और दूसरा और तीसरा अपने आवश्यकता अनुसार हमें जैसी आवश्यकता होगी वैसा लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा जो पहले का जस्ट अपोजिट था, और तीसरा क्या है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमने बताया था कि कोई भी लाइट, कोई भी रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो मिरर के सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो जब सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी, तो इसके पहले भी हमने पढ़ाया है कि कोई भी लाइट रेज अगर मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो वो वापस उसी पाथ के एलांग जो होती है वो लौट जाती है, यानी कि वो उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक ऑन सेम पाथ। ठीक है ना। तो कोई भी लाइट रेज अगर कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिट्रेस, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि बैक हो जाएगी अलोंग द सेम पाथ। ठीक है ना, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी अगर कोई भी लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, ऐसा किसमें है, कॉन्वेक्स मिरर में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी रास्ते पर, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी, याद रखना। ठीक है ना। और ऐसा पहले भी चर्चा हो चुका है कि अगर कोई लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ का अनुसरण करते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो ये तीसरा रूल था। चौथा एक और देख लीजिए, जबकि उसका कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पर पड़ेगी लेकिन जानते रहिए। तो जो रूल नंबर 4 है वो उस पे आधारित है कि इसमें क्या है कि ये याद रखिएगा, ये आपका कॉन्केव मिरर है और इधर ले लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है। इधर से तो लाइट इंसिडेंट होगी, दूसरी रास्ते चली जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए इसका पोल, फोकस, सेंटर। फोकस जो होता है वो एकदम बीचों बीच में होता है, तभी तो इसकी जो फोकस दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधी होती है। ठीक है ना। तो रूल इसमें क्या है कि अगर कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाते हुए, तिरछे ऑब्लिक्यूली मान लेते हैं कि ये कोण बनाते हुए, ठीक है ना, इंसिडेंट होती है अल्फा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे नॉर्मल का काम करेगी, तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो वो उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अगर कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है मिरर पर, ठीक है ना, विथ एंगल अल्फा, एट एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितने एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो इंसिडेंट हुई थी उतना ही एंगल पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये याद रखिएगा।
तो इसमें क्या है कि कोई भी लाइट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें भी बिल्कुल वही है कि जितने एंगल पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये बीटा एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा एंगल। ये याद रखिएगा, लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि जितने एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है। पहला हमने देखा था रूल क्या था कि पहला है, याद रखिएगा कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर दर्पण पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा जस्ट उसका अपोजिट है कि अगर कोई लाइट रेज फोकस से होकर के मिरर पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, पास हो रही है, तो इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती है। और चौथा ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने कोण पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतने ही कोण पे रिफ्लेक्ट होती है, याद रखिएगा। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, दर्पण के लेफ्ट रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज आएंगी, बहुत सारी लाइट रेज मिरर पे आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहीं जा करके इमेज बनाएंगी, ठीक है ना। तो हम अपनी सुविधा के लिए इमेज बनाने के लिए जो है ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज निकालेंगे, क्योंकि एक रेज से हम इमेज बना नहीं सकते। तो हम अब हालांकि जो कोई ऑब्जेक्ट है जो लाइट सोर्स है, तो उसे 1-2 रे तो आती नहीं, बहुत सारी रेज आती हैं। तो हम इमेज बनाने में कई रेज नहीं लेंगे, कम से कम 2 रेज लेंगे, एक रेज से तो बनेगा नहीं। तो हम किसी ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालेंगे और वो 2 रेज से मिरर से रिफ्लेक्ट कराने के बाद वो रेज अगर कहीं पे रियल में मिलती हैं तो वहाँ पे रियल इमेज बनेगा। अगर कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अपीयर होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो हम एक वीडियो बनाएंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, इमेज को कैसे डिफाइन करते, कब रियल बनेगा, कब वर्चुअल इमेज बनेगा। तो देखिए 2 लाइट रेज कम से कम हमने ऑब्जेक्ट से निकालनी है और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रेज जहाँ पे मीट करेंगी, जहाँ पे मिलेंगी, वही इमेज बनेगा। और कहीं ऐसा होगा कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, रियलिटी में नहीं मिलेगी, लेकिन हमको आभास होगा कि वो मिल रही हैं, तो वहाँ पर भी इमेज बनेगा, लेकिन इमेजिनरी वर्चुअल इमेज बनेगा। और जहाँ पे वो रियलिटी में मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, वहाँ पे रियल इमेज बनेगा। तो इसमें जो हम कॉन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे कि हमेशा इसमें वर्चुअल इमेज बनता है और कॉन्केव में दोनों बनता है, वर्चुअल और रियल दोनों बनेगा, ठीक है। तो आज हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा कि हम चिन्हों को कैसे उपयोग करेंगे। तो उसी के आधार पे हमने देखा कि जो कॉन्केव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है नेगेटिव और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो आगे और भी चीज़ें आएंगी जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे। तो साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखना और इमेज बनाने का ये जो रूल है इसको भी ध्यान में रखना है कि हम इस चारों में से कोई 2 रूल फॉलो करेंगे एक बार में, जिसमें पहला वाला तो ऑलवेज लागू होगा, बाकी तीनों में कोई एक उस वक्त लागू होगा। और ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालेंगे और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे जहाँ पे जाके मीट करेंगे, मिलेंगी, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम आपको 2 रे लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी रे की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 2 रेज, ठीक है। तो ये रूल है और इन्हीं रूलों को हम जब अप्लाई करेंगे बनाते वक्त तो वहाँ पर भी हम डिटेल में समझा देंगे। बहुत आसानी से आप लोग इमेज बनाना सीख जाएंगे, बशर्ते आप रूल को दिमाग में रखना है, ठीक है।
तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।